दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना से संक्रमित। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा हम आइसोलेशन में हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा हल्के लक्षण हैं, मेरे संपर्क में आने वाले लोग कोरोना जांच करा लें। इन दिनों चुनाव प्रचार में बिजी थे अरविंद केजरीवाल, कई रैलियों में हो चुके हैं शामिल। देहरादून, लखनऊ, अमृतसर और चंडीगढ़ में चुनावी रैली में शामिल हुए थे केजरीवाल। दिल्ली में कोरोना विस्फोट के बीच आज डीडीएमए की बैठक। डीडीएमए की बैठक में हो सकती है ओमिक्रॉन और इसके बाद बढ़े कोरोना संकट की समीक्षा। कोरोना के चलते बॉम्बे हाई कोर्ट में हाइब्रिड मोड में होगी सुनवाई। आज अलीगढ़ को 7,000 करोड़ की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी। योगी आदित्यनाथ आज देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा। मणिपुर में 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा की 22 विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सड़क, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, आवास, सूचना के क्षेत्र में सौगात मिलने जा रही है। त्रिपुरा के अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर बने नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ रुपए की 72 परियोजनाओं का भी शिलान्यास आज करने वाले हैं। ड्रग केस में विक्रम मालजीठिया की गिरफ्तारी नहीं होने पर सिद्धू ने गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा पर सवाल उठाए। सिद्धू के बयान से नाखुश रंधावा ने इस्तीफे की पेशकश की। गोवा में भी गठबंधन कर सकते हैं कांग्रेस और शिवसेना। अकोला में हिंदू राष्ट्र सेना ने कालीचरण को रिहा करने की मांग की। कानपुर में इत्र कारोबारी और समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन से हुए सवाल जवाब। कानपुर जेल में बंद इत्र कारोबारी पीयूष जैन से डीआरआई ने 2.5 घंटे की पूछताछ। पीयूष जैन के घर से मिला था 30 किलो विदेशी सोना। यमुना अथॉरिटी की आमदनी कोरोना काल में 170% बढ़ी। हीरो की मोटरसाइकिल की कीमत कंपनी ने बढ़ाई। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी बनी एप्पल। अमेठी में बोली स्मृति ईरानी, हाथ और साइकिल ने हाथी पर चढ़कर किया अमेठी के सपनों को तिरस्कार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में किया नेशनल हाईवे 6 प्रोजेक्ट का शिलान्यास। कोरोना के चलते पश्चिम बंगाल में स्कूल, कॉलेजेस, चिड़ियाघर, पर्यटन केंद्र सब बंद। जम्मू कश्मीर के सांबा में हेरोइन और हथियार जब्त। मेरठ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की रैली में कंबल के लिए मची लूट। देश भर में पहले दिन 15 से 18 साल के 44 लाख बच्चों को किया गया वैक्सीनेट। वैक्सीन कंपनी का दावा है कि बच्चों पर ज्यादा कारगर साबित होगी ये वैक्सीन। लखनऊ में अस्पताल जाकर सीएम योगी ने लिया बच्चों के वैक्सीनेशन का जायजा। चंडीगढ़ में बच्चों के वैक्सीनेशन सेंटर पर बनाया गया सेल्फी पॉइंट। पटना में बच्चों के टीकाकरण के बाद उन्हें गुलाब दिया गया। देश में कल 33,750 नए कोरोना केस दर्ज। कोरोना से संक्रमित पाए गए केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। प्रियंका गांधी के परिवार में एक सदस्य और एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, प्रियंका ने खुद को किया आइसोलेट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में पहली से 9वीं कक्षा बंद कर दी गई है। गोवा में 26 जनवरी तक बंद किए गए स्कूल, 7 जनवरी के बाद नाइट कर्फ्यू संभव। दिल्ली में कल सामने आए करीब 4100 नए कोरोना केसेस। दिल्ली में 6.5% के करीब पहुंची पॉजिटिविटी रेट। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बोले ज्यादातर लोगों में नहीं है कोई लक्षण।
मास्क लगाएं तो इससे बच सकते हैं और जल्दी दिल्ली के लोग सब मिलके इस कोरोना की नए रूप को, जिसे ओमिक्रॉन कहते हैं, इसको भी जल्दी हराएंगे। मुंबई में सामने आया कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए मामले। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर का किया वादा। पंजाब में हर महिला को हर महीने 2,000 देने का कांग्रेस का वादा। सिद्धू बोले 10वीं पास करने वाली लड़की को 15,000 और 12वीं पास करने वाली लड़की को 20,000 रुपए देंगे। 5 जनवरी को पंजाब में चुनावी रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री 5 साल बाद आ रहे हैं। नवजोत सिद्धू यहां 5 साल गुत्थम गुत्ती होकर रहा है और जब उन्होंने राज्यसभा दी थी पंजाब से दूर रहने की, सिद्धू तब इस्तीफा देके आया था। भिवानी में अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। चीन ने लद्दाख में एलएसी के करीब 60,000 सैनिकों को किया तैनात। लद्दाख में भारत ने बढ़ाई निगरानी, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। श्रीनगर के एनकाउंटर में ढेर हुआ लश्कर का टॉप कमांडर सलीम पेरे। संत कबीर नगर में हाथ और दाहिना पैर गंवाने के बावजूद बच्चों को दे रहे मुफ्त शिक्षा। राजौरी में वन विभाग ने 250 महिलाओं को हस्तशिल्प की ट्रेनिंग दी। रामगढ़ में जंगली हाथी के आने से मची अफरा तफरी। टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की जिप्सी के पीछे दौड़ती नजर आई बाघिन। बाघिन की हरकत से डरे पर्यटक, पीछे करनी पड़ी जिप्सी। हैदराबाद में शुरू हुआ 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के रिकॉर्ड का अभियान की शुरुआत। कालीचरण की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की। उत्तराखंड की चुनावी सरगर्मी के बीच सीएम धामी ने गोलगप्पे का लिया लुत्फ। पंजाब के संगरूर में किसानों ने डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स पर लगाया ताला। बाराबांकी में दरोगा ने सड़क पर छुए अयोध्या सांसद के पैर, एसपी ने किया लाइन हाजिर। दिल्ली में बेघर लोगों को मिल रहा है नाइट शेल्टर्स का सहारा। दिल्ली में पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से गिर गया है तापमान। दिल्ली के लोगों पर दोहरी मार, ठंड के साथ प्रदूषण का भी अटैक। वाराणसी में भी शीतलहर और ठंड का असर, कोहरे की वजह से रफ्तार पर रहा है ट्रेन। ठंड की वजह से मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या में भी तेजी से कमी हो रही है। जोहानिसबर्ग में भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए सिर्फ 202 रन। केएल राहुल ने जमाया शानदार अर्धशतक, अश्विन ने 46 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल 26 रन बनाकर आउट। पुजारा रहाणे के बल्ले से नहीं निकले रन। दक्षिण अफ्रीका के लिए जेनसेन ने 4 विकेट लिए। ऑलिवर और राबाडा को मिली 3-3 सफलता। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 35 रन। मोहम्मद शमी ने चटकाए एडम का विकेट। पंजाब की शतरंज खिलाड़ी मलिका ने चेस छोड़ने का मन बनाया। खेल मंत्री प्रगट सिंह पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने एनआईए के 6 नए ब्रांच ऑफिस खोलने की मंजूरी दी। मध्य प्रदेश के सेंट्रल जेल में भागवत कथा के जरिए बदली जा रही है कैदियों की सोच। साउथ एशियन रोप चैंपियनशिप में बोकारो के छात्र छात्राओं ने लहराया परचम, जीता गोल्ड। गोल्ड मेडल जीतकर आए खिलाड़ियों का बोकारो में हुआ सम्मान। केंद्र सरकार रोजाना 50 किलोमीटर सड़क बनाने की तैयारी में। सरकारी कंपनियों से ज्यादा हुई टाटा समूह की मार्केट कैप।
सरकारी गारंटी वाली कर्ज स्कीमों में लोन देने के मामले में निजी बैंक ने मारी बाजी। दिल्ली मुंबई से बंगाल के लिए हफ्ते में 2 उड़ानों की मंजूरी से बढ़ेगा हवाई किराया। वर्क फ्रॉम होम की आजादी मिलने से टियर 2 शहरों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है, रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। चीन का कर्ज श्रीलंका को बना रहा है कंगाल, श्रीलंका में महंगाई बेकाबू। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने 2021 में 9.36 लाख वाहनों की डिलीवरी की। 2021 में एसयूवीज की बिक्री में आया जोरदार उछाल, बिक्री में छोटी कार्स की रही है 40% हिस्सेदारी। राजस्थान के अलवर में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में अयोध्या की तर्ज पर हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। व्हाट्सएप ने नवंबर में 17,59,000 भारतीय अकाउंट्स पर बैन लगाया। ईरान ने वियना में परमाणु समझौते पर फिर से बातचीत शुरू करने पर जताई रजामंदी। इजराइल में द यरूशलम पोस्ट और मारिव की वेबसाइट हुई हैक। ट्विटर ने रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन के अकाउंट पर लगाई अस्थायी रोक। अवैध घुसपैठ को लेकर दोनों कोरियाई देशों के बीच ठनी। हांगकांग में सांसदों का शपथ ग्रहण, 90 सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। फ्रांस में एक दिन में आए कोरोना के 2 लाख से ज्यादा केस। इजराइल के तेल अवीव में कोरोना की जांच कराने के लिए लंबी कतार। जर्मनी के क्रूज पर कोरोना के 52 मामले एक साथ आने से मचा हड़कंप। स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 की तीसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनी। स्पाइडरमैन नो वे होम ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है कलेक्शन के मामले में। और फटाफट खबरों के बाद बात